ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 26/5/2025। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने नशा और अटेंशन दिलाते कहा कि तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान शिव हैं। वह है ओबीडियंट बाप टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके तो नशा रहे। अभी हम उनके सन्मुख बैठे हैं। यहाँ मधुबन में जब बाप दादा के सन्मुख सुनते हैं तो मजा आता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि बन जाएंगे। फिर कहा कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। कोई चीज अच्छी लगती होंगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आएगा। इस पुरानी दुनिया का जो कुछ है वह सब भूलना है, नहीं तो पुरुषार्थ में रुकावट डालेगा। इनसे दिल नहीं लगाना है। पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करना है, अर्थात पुरानी दुनिया, पुराने देह, पुराने संबंध, शरीर से, बुद्धि से उपराम होना है। फालतू चीजों में खर्चा नहीं करना है। फिर विशेष कहा कि एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिन्हें सर्विस का शौक नहीं वह क्या काम के। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का परिचय सबको देना है। कई बच्चों को शौक होता है हम बाप की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं और साथ में गारंटी देते कहा कि सर्विस करने वाले बच्चे कभी भूखे नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना है। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं तो बच्चों में हिम्मत भी बढ़ते हैं, तो सर्विस भी बढ़ती है, उन्नति को पाते हैं। फिर कहा कि यहाँ संगम पर आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है, वह अभी चल रहा है। बाबा कहे यह रूहानी मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी, अर्थात सबको बाप का परिचय जब मिल जाएगा। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ते हैं। बाबा बायोस्कोप आदि देखने की भी मना करते हैं, क्योंकि यहाँ कलयुगी मनुष्य के हर एक की एक्टिविटी बहुत डर्टी है। तुम्हारे लिए बाप अभी शिवालय स्थापन करते हैं, उसको याद करना है। और लास्ट में विशेष अंडरलाइन कराया कि अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की बाबा सेवा की युक्तियाँ बताते रहते हैं। किसी को ज्ञान दान नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। पहले पहले तो 10-15 को रास्ता बताकर, अर्थात बाबा का परिचय देकर, फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा कहे किसी न किसी को संदेश सुनाकर आई फिर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, अंत मते सौगति हो जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। आज मुरली से प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए। उत्तर में बाबा कहे तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करे। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवार्थ है। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो, कोई चीज से ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख चैन पावे। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट,
इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, बाइस्कोप नहीं देखना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी होकर के कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहे सदा सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? एक कालदर्शी नहीं, त्रिकालदर्शी बनना है। तो बाबा कहे सेकंड का भी घाटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकंड का घाटा मना की कमाई सारी खत्म हो जाना, और अगर सेकंड समर्थ किया तो पद्मों की कमाई जमा होती जाएंगी, सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अच्छा, मीठे मीठे सकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी रात्रि क्लास है, 17 मार्च 68 को चली हुई क्लास है। बाबा कहे कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। आज 26 मई के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज की धारणा है, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग 2 वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इस गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति की प्राप्ति की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान हो जाते हो। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहो। जो आत्मा के ओरिजिनल गुण और शक्तियाँ हैं, उनकी स्मृति में रहने से वह स्वतः ही कर्म में आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।